रूस के हमले का खतरा सिर्फ पोलैंड पर नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों पर मंडरा रहा है। यूरोप को लेकर पुतिन और उनकी सेना के नए और सीक्रेट मिशन की जानकारी सामने आई है। ये जानकारी तब सामने आई जब यूरोपीय देशों में रूस के कई जासूस गिरफ्तार हुए। इन जासूसों से पूछताछ में पता चला है कि रूसी सेना ने यूरोप में हमले के लिए 10 से ज्यादा टारगेट लॉक किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अक्टूबर में पुतिन का यूरोप अभियान शुरू हो सकता है। यूरोप में पुतिन के 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा टारगेट लॉक हो चुके हैं। इन टारगेट को खत्म करने के लिए पुतिन किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं। हुक्म मिलते ही रूसी सेना यूरोप विनाश का गेट खोल देगी। रूस का यह वही प्लान है जिसकी वजह से यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नेटो और यूरोपियन यूनियन तब दहशत से भर गए जब क्रेमलिन के खतरनाक प्लान की जानकारी सामने आई। यूरोप के खिलाफ पुतिन का षड्यंत्र तब खुला जब यूरोप के कई देशों में रूस के एजेंट गिरफ्तार किए गए। लातविया ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है जो नेटो के सैन्य बेस की जानकारी रूस पहुंचा रहा था। लिथुआनिया ने तो रूसी जासूसों के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह पूरे यूरोप में हमले की प्लानिंग कर रहा था। बाल्टिक देशों में रूस के जासूस गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ की गई तो जो जानकारी सामने आई उससे नेटो और यूरोपीय देश खौफजदा हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एजेंट 6 महीने से यूरोपीय देशों में एक्टिव थे। रूसी जासूस यूरोप में मौजूद नेटो के सैन्य बेस से जुड़ी जानकारी जुटा रहे थे, खासकर उन सैन्य बेस की जानकारी जो रूस के बेहद करीब हैं। अब माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का यह जासूसी मिशन कंप्लीट हो चुका है। रूसी खुफिया एजेंसी को वो तमाम अहम जानकारी मिल चुकी है जो नेटो के सैन्य बेस पर हमले के वक्त बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नेटो को सबक सिखाने के लिए रूसी सेना ने यूरोप में अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। रूसी सेना ने जो टारगेट लॉक किए हैं अब उन पर बारूदी धावा बोलने की तैयारी है। अब सवाल यही है कि आखिर यूरोप में रूस ने जो टारगेट लॉक किए हैं वो कहां हैं। अब इसे समझने की जरूरत है। यूरोप में जासूसी मिशन को अंजाम देने के बाद रूसी सेना ने यूरोप में 10 से ज्यादा टारगेट लॉक किए हैं। ये सभी टारगेट यूरोप में मौजूद नेटो के सैन्य बेस हैं। रूस से 860 किलोमीटर दूर एस्टोनिया, 850 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लातविया, 790 किलोमीटर दूर लिथुआनिया, रूस से 1150 किलोमीटर दूर मौजूद पोलैंड, 1392 किलोमीटर दूर मौजूद नॉर्वे, 1330 किलोमीटर दूर मौजूद रोमानिया, 1300 किलोमीटर दूर फिनलैंड और रूस से 1630 किलोमीटर दूर मौजूद बुल्गारिया। ये रूस के पास मौजूद नेटो के वो सैन्य बेस हैं जो पुतिन और उनकी सेना के टारगेट पर हैं। रूस ने यूरोप में जो टारगेट लॉक किए हैं उनकी रूस से दूरी 2000 किलोमीटर से कम ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस इन टारगेट को ऐसी मिसाइल से तबाह कर सकता है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास हो। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक सितंबर में रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि किंजल मिसाइलों का पर्याप्त जखीरा तैयार करने के बाद रूसी सेना अपने टारगेट को तबाह करना शुरू कर देगी। रूस की किंजल मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह 2000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। किंजल चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रफ्तार इतनी होती है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता।
दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम या ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो किंजल मिसाइल के हमले को रोक सके। ऐसे में रूसी सेना यूरोप मिशन की शुरुआत इसी प्रक्षेपास्त्र से कर सकती है। इसी महीने रूस ने पोलैंड में 2 बार और रोमानिया में 1 बार ड्रोन फायर कर इनके एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन को पता करने की कोशिश की। अब आशंका है कि रूस पहले यूरोप के सुरक्षा चक्र को ध्वस्त करेगा, उसके बाद यूरोपीय देशों में मौजूद नेटो देशों के सैन्य बेस को निशाना बनाएगा। पुतिन के टारगेट पर नेटो के वो सैन्य बेस हैं जो रूस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पुतिन और उनकी सेना की यही वो तैयारी है जिसकी वजह से यूरोप में महाविनाश की आहट सुनाई देने वाली है। पुतिन के इसी आक्रामक रुख की वजह से यूरोप और नेटो देश दहशत में हैं। नेटो और ईयू ने रूस को रोकने के लिए अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन वो बिना अमेरिका के रूस को रोक पाएंगे इसकी संभावना बहुत ही कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।